हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अणु भार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अणु भार होता क्या है। जैसे मान लो जब कोई अणु दे रखे होंगे, अणु में उपस्थित परमाणु होंगे। जब हम सारे परमाणु के द्रव्यमानों का योग कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, अणु भार हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो अणु भार क्या होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के भारों के योग को उस अणु का अणु भार कहते हैं। ठीक, उनके परमाणुओं के भार के योग को हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। इसका मात्रक क्या आता है, ग्राम पर मोल में आता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मान लो किसके बारे में बात कर लेते हैं, H2O जल। ठीक है, तो H2 मतलब हाइड्रोजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 ग्राम हो गए। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्राम किसका आ रहे थे, 2 हाइड्रोजन के, और 1 कितना आ गया था, 16 ऑक्सीजन का। तो अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का देख लो। सोडियम का होता है 23 ग्राम होता है। ठीक है, और क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है। जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल हमारा क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में देख लो कितने कितने परमाणु हैं, 6 कार्बन के परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 6। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या फिर भार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना है, 16। लेकिन हमारे पास कार्बन के जो परमाणु हैं वो कितने दे रखे हैं, 6। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 6। जब 12 का 6 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, 12 का 12 और 6 का 16 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम सबको प्लस कर देंगे तो हमारा 180 ग्राम पर मोल हमारा क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। अणुभार ज्ञात करने के लिए ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, जिसमें परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम, रासायनिक प्रतीक, परमाणु भार, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, और ये कितने तत्वों की है, 30 तत्वों की है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे आप अणुभार निकाल सकते हैं।